So, ये क्वेश्चन कंसीडर कीजिए, ये क्वेश्चन आपका पेज फॉल्ट से है। यू कैन सी सम पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दैट इज 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। ये एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में किसी पेज की रिक्वायरमेंट आ रही है, जिस सीक्वेंस में किसी पेज के लिए कोई कॉल कर रहा है, मेन मेमोरी में जरूरत पड़ रही है इस पेज की, और इस सीक्वेंस में अगर हम लोग पेज के लिए कॉल करें तो अगर कोई पेज आपकी मेन मेमोरी में मिल जाता है दैट इज नोन एज हिट, और अगर कोई पेज वहां पे नहीं मिलता तो उसको हम लोग बोलते हैं मिस कर गया, वहां नहीं मिला। तो जब नहीं मिलता है तो दैट इज नोन एज पेज फॉल्ट। तो उस केस में वो पेज कहाँ पे होगा? सेकेंडरी मेमोरी में होगा। तो हम लोग को सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी करके वापस मेन मेमोरी में लाना पड़ता है सो दैट वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सके। तो इसको पेज फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। पहला होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स आर हियर। Second algorithm is known as LRU, that is least recently used, and third one is optimal, that is first in first out. This one is known as least recently used, and third one is optimal. So these are the page fault algorithm which are used to find out the number of page fault in any reference string। ठीक है, तो जैसे कि आपको नेम सजेस्ट कर रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो कौन सा पेज आपका पहले निकलेगा? जो फर्स्ट इन हुआ था दैट पेज विल बी आउट फर्स्ट। तो जो वो वाले पेज को हम लोग बाहर करेंगे पहले, जो पहले अंदर गया था, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीस्ट रिसेंटली यूज, ऐसा पेज जो आपका बैक साइड पे हम लोग इसमें ट्रैवर्स करते हैं, जो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हो, वैसे पेजेस को हम लोग हटाते हैं बैक साइड से। और हम लोग अगर सामने की तरफ चेक करें सेम चीज, तो वो ऑप्टिमल में आता है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट यू नीड टू मेक अ फ्रेम साइज ऑफ 3। तो पहले मैं चालू कर रहा हूँ फीफो वाले मेथड से, तो मैं पहले चालू कर रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए मैं पहले कुछ पेज रेफरेंसेस बना देता हूँ। पेज फ्रेम्स कुछ मैं रेडी कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सपोज दीज आर द फ्रेम्स। फ्रेम का साइज आपको क्लियरली मेंशन है, द साइज ऑफ फ्रेम शुड बी 3। तो आप 3 साइज का फ्रेम ले लोगे। इट मींस एट अ टाइम 3 पेजेस कैन बी अकोमोडेट इन अ फ्रेम। एट अ टाइम आप 3 पेजेस डाल सकते हो। अगर आपका पास 4th पेज आता है तो किसी ना किसी एक पेज को आपको निकालना पड़ेगा, देन आप उसको 4th को उसमें अकोमोडेट कर पाओगे। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फ्रेम इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 का साइज बना देते हैं। ये देखिए 3 साइज का एक फ्रेम। सिमिलरली ये भी एक फ्रेम है 3 साइज का। सिमिलरली यहाँ पे भी। और अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, आगे चल के जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग और बना लेंगे आगे फ्रेम्स। अभी मैं कुछ रैंडमली नंबर ऑफ फ्रेम्स बना लिया मैंने, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल। अब क्या करना है, फ्रेम्स में इन पेजेस को पुट करना है। किस हिसाब से पुट करना है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पेज पहले आ रहा है वो पहले फ्रेम्स के अंदर जाएगा और उसके बाद सेकंड जाएगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1। तो पहले 1 यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा। सबसे पहले 1 को यहाँ पे फीड करेंगे, 1 आपका आके यहाँ पे सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 2। तो 2 1 तो पहले से यहाँ पे फीड है, यहाँ पे एक स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे मैं एक दूसरा पेज डाल देता हूँ, दैट इज 2। फिर उसके बाद तीसरा पेज आया 3। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे है कि नहीं, तो 3 ऑलरेडी होता तो मैं नहीं फीड करता, बट 3 इज नॉट देयर, तो 3 को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ पे आएगा वो? 1 इज ऑलरेडी देयर, 2 इज ऑलरेडी देयर, तो 3 आ जाएगा इसके ऊपर। अब ये फ्रेम पूरी तरीके से फिल हो गई है। अब ये फ्रेम फिल हो गई मींस कोई अदर पेज अगर आने की कोशिश करेगा, इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, तो किसी एक पेज को मुझे यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, सो दैट मैं जो न्यू पेज है उसको इसमें अकोमोडेट कर पाऊँ, इसमें सेटल डाउन कर पाऊँ। राइट, सो नेक्स्ट पेज पहले देखते हैं कौन सा आ रहा है। तो नेक्स्ट पेज आ रहा है 4। तो फर्स्ट यू नीड टू चेक वेदर द 4 इज इन दिस फ्रेम और नॉट। सबसे पहले चेक करोगे कि ये 4 पहले से इस फ्रेम में है क्या या नहीं है। तो आप देख सकते हो 4 यहाँ पे नहीं है, हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है, बट वी हैव नो 4 हियर। तो 4 नहीं है, इसका मतलब 4 को वहां पे आपको डालना पड़ेगा। तो 4 को कैसे डालेंगे? किसी एक को बाहर निकाल करके। तो किसको बाहर निकालेंगे?
तो एज द नेम सजेस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पेज पहले अंदर गया था उस पेज को पहले बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले कौन अंदर गया था? 1, तो आप 1 को बाहर निकालोगे और इस 4 को डालोगे, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और रिमेनिंग 2 आपके वैसे के वैसे रहेंगे। वी विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन दिस 2, ठीक। देन नेक्स्ट पेज कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट पेज आ रहा है 1। तो 1 आप देखेंगे पहले कि 1 इसमें ऑलरेडी है क्या, तो नो, 1 तो अभी आपने निकाल दिया है, तो 1 नहीं है अभी करंटली वी हैव 3, 2 एंड 4, 3 पेजेस आर देयर, 3, 2 एंड 4, बट वी डोंट हैव 1। तो 1 को क्या करेंगे? वी नीड टू इंसर्ट दिस। तो किस में इंसर्ट करेंगे? जो सबसे पुराना, जो सबसे पहले आया था उससे। तो आप देखिए 4 तो अभी आया हुआ है, 3 थोड़ा पहले आया है, लेकिन 2 अगर आप देखें तो 2 काफी पहले आ चुका था। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के अकॉर्डिंग वी नीड टू रिमूव दिस 2 एंड दिस 1 will replace that 2। तो ये वाला 1 जो इस 2 को रिप्लेस कर देगा। तो 1 भी सेटल डाउन हो गया। नेक्स्ट पेज कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। तो फर्स्ट चेक करिए कि 2 यहाँ पे ऑलरेडी है क्या, तो यहाँ पे 2 नहीं है। वी हैव 3, 1 एंड 4, ओनली 3 पेजेस, बट 2 इज नॉट देयर, सो वी नीड टू इंसर्ट दिस 2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस 2 को एनी हाउ यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो किसी एक को निकालेंगे तब 2 डालेगा। तो किसको निकालेंगे? तो सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना कौन बचा इसमें? 3। तो 3 को बाहर निकालिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए 2। कुछ और फ्रेम्स बनाने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी तरीके से भर गया, तो मैं और कुछ फ्रेम्स बना देता हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द न्यू पेज इज कौन सा आ रहा है अब नेक्स्ट? देखिए नया जो आ रहा है अब है 5। 5 को सबसे पहले चेक कीजिए, इसमें ऑलरेडी है क्या 5? तो नहीं है, तो नहीं है तो 5 को इंसर्ट करेंगे। तो किसको बाहर निकालेंगे? जो सबसे पुराना है। तो देखिए 2 तो मैंने अभी डाला था, उसके पहले 1 डाला था, और 4 सबसे पहले है। सबसे पुराना वाला 4 है, तो 4 को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम तो डाल देंगे 5 को। तो 5 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे 1 इज ऑलरेडी हियर। देखिए 1 पहले से इसमें लिस्ट में, तो हम लोग इसको बाहर निकाल कर नया नहीं डालेंगे, जो पहले से है मतलब वो मिल गया ऑलरेडी इसमें, तो हमको इसमें फिट करने की जरूरत नहीं। तो 1 ऑलरेडी इसमें है, तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? सीधा आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा पेज आ रहा है? 2 इज ऑलरेडी देयर, वी हैव 2, 1 एंड 5, 3 पेजेस तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो 2 पहले से है यहाँ पे, तो इसलिए फिर कुछ नहीं करेंगे और सीधा आगे बढ़ जाएंगे। 3 इज नॉट हियर, 3 हमारा इस लिस्ट में नहीं है, तो वी नीड टू इंसर्ट दिस 3। तो 3 को इंसर्ट करने के लिए हमको किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा। तो किसको बाहर निकालेंगे? जो सबसे पुराना हो। तो सबसे पहला कौन सा आया था? 1। 5 तो अब भी डाले हैं, उसके पहले 2 डाला था और सबसे पहले 1 आ गया। तो 1 को निकाल के यहाँ पे आपको 3 को इंसर्ट करना पड़ेगा। और रिमेनिंग जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, will not make any changes in other frame slots, ठीक। then next one is 4। first we check 4 यहाँ पे है क्या? नहीं है, हमारे पास 2 है, 3 एंड 5 है, but we don't have 4, so we need to insert this। so where we insert this? तो किसमें इंसर्ट करेंगे? जो सबसे पुराना होगा उसको बाहर निकालेंगे। तो जो ओल्डेस्ट वन कौन सा है यहाँ पे? तो देखिए अभी 3 मैंने अभी डाला है, उसके पहले 5 डाला था, और 2 को देखिए 2 पुराना हो चुका है, काफी पहले आ चुका था। तो 2 को निकालना पड़ेगा हमको और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 4 को। जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द पेज विच हैव बीन इंसर्ट फर्स्ट, विच दैट पेज विल बी आउट फर्स्ट, उसी को हम लोग आउट करेंगे पहले, ठीक है। तो 2 को मैंने निकाल दिया, यहाँ पे 4 डाल दिया। वी हैव ऑलरेडी 3 हियर, तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे। वी हैव ऑलरेडी 5 हियर, विल नॉट मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट पेज कौन सा आ रहा है? 5। वी हैव ऑलरेडी 5 हियर, तो हम लोग कोई बाहर निकालना है नहीं है और कुछ नहीं करना है। तो ये एक एक्स्ट्रा फ्रेम बच गई, इसको अब आप यहाँ से हटा सकते हो क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ी है।
तो फाइनली आप इसको अब काउंट करोगे कि कितने बॉक्सेस आपको जरूरत पड़ी, दैट इज 1 2 3, these are 4, here it is 5 and 6 then 7 and 8 and 9. टोटल आपका नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 9 हो गया फॉर द एल्गोरिदम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अब इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसको आप रिमूव कर सकते हो. तो सारी स्ट्रिंग को 1 by 1 डालेंगे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पेज सबसे पहले अंदर गया था उसको आप बाहर निकालेंगे. ठीक है, उस हिसाब से आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे और सारे पेजेस जब पूरी तरीके से फिनिश हो गई आपकी स्ट्रिंग तो आप काउंट कर लेंगे कि आपको ऐसे कितने बॉक्सेस बनाने की जरूरत पड़ी. तो आपको 9 बॉक्सेस बनाने की जरूरत पड़ी और सारी स्ट्रिंग आपकी फिनिश हो गई. इसका मतलब होता है पेज फॉल्ट टोटल इसमें 9 मिलेगा आपको. ठीक है, तो चलिए सिर्फ रिप्लेसमेंट का मेथड चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है. एलआरयू में रिप्लेसमेंट के लिए चेंज हो जाएगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या था, जो पहले अंदर जाएगा वो पहले बाहर जाएगा. एलआरयू में कुछ दूसरे मेथड से बाहर निकालेंगे अपन लोग और ऑप्टिमल में कुछ अदर मेथड से. बस इतना ही डिफरेंस है. चलिए तो फिर से मैं वापस आ रहा हूँ आपका अगला मेथड के लिए. तो नेक्स्ट मेथड अपन लोग देखते हैं एलआरयू. लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलआरयू. ठीक है, तो हमको सेम ऐसी फ्रेम्स फिर से बनाना पड़ेंगी. तो कुछ फ्रेम्स मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दैट. फ्रेम का साइज आप चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन. द फ्रेम साइज इज 3. इट मींस एट अ टाइम यू कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 3 पेजेस. आपके पास 3 पेज हो सकते हैं, उससे ज्यादा पेजेस नहीं हो सकते. तो मैं कुछ फ्रेम्स पहले से बना लिया है मैंने. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. फ्रेम का साइज 3 है तो 3 बॉक्सेस में इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. एलआरयू मेथड से इसको फिल करने के लिए एलआरयू मेथड क्या बोलता है कि उस पेज को आपको बाहर निकालना है जो पेज बैकवर्ड साइड देखेंगे. एलआरयू में हमेशा इस साइड देखेंगे आप. जो इस साइड सबसे ज्यादा डिस्टेंस में होगा या नहीं होगा उसको आप बाहर निकालोगे. और ऑप्टिमल में आप फ्रंट साइड देखोगे. इस साइड जो सबसे ज्यादा दूर में होगा आप उसको बाहर निकालोगे. कैसे वर्क करता है देखिए. फर्स्ट 3 तो कोई इशू नहीं है. पहले आपका 1 यहाँ पे आके फिट हो जाएगा. पहला वाला 1 फिट हो गया. उसके बाद ये 1 था और उसके ऊपर 2 आ गया. तो शुरू के आपके 3 स्टेप में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे. उसके बाद थर्ड जो 3 आ रहा है वो 3 इसके ऊपर आ गया. तो 1 2 3 तीनों केस में आपका सेम रहेगा. इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम लगाएं. जब तक के पेज का पूरा फ्रेम फिल नहीं होगा तब तक के रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है. वहां से हटाने की जरूरत ही नहीं जब तक फिल नहीं होगा. तो फर्स्ट पहले आप फिल कर लें. तो पेज पूरी तरीके से फ्रेम फिल हो गया. अब रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट आ सकता है. तो अब आया जो नेक्स्ट दैट इज 4. 4 को पहले चेक करेंगे कि भाई 4 किसको रिप्लेस करेगा. तो आप पीछे देखोगे. इस तरफ पीछे आप देखोगे और देखोगे कि भाई कौन सा पेज इन तीनों में से 3 2 और 1 में से कौन सा पेज 4 से सबसे ज्यादा डिस्टेंस में है.
तो आप देखिए 4 के जस्ट बाजू में 3 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 1 है। तो 1 सबसे ज्यादा डिस्टेंस में है 4 से, इसलिए आप 1 को बाहर निकालोगे और वहां पे 4 डालोगे। आप इसलिए नहीं हटा रहे हो 1 को क्योंकि वो सबसे पहले आया था, आप इसलिए हटा रहे हो कि हमने बैक साइड देखा और 4 के जस्ट बाजू में 3 मिला और उसके बाद 2 मिला और उसके बाद 1 मिला। तो तीनों में से, इन तीनों में से सबसे ज्यादा दूर कौन सा है? 1। या लिस्ट में नहीं होता तो उसको निकाल देते। मान लो 1 नहीं होता तो निकल जाता, या 2 नहीं होता तो 2 को निकाल देते। नहीं होगा अगर कोई तो उसको बाहर निकालोगे। अगर तीनों अवेलेबल हैं पीछे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस में आप उसको निकालेंगे। तो फाइनली इसको निकाल दिया और अंदर डाल दिया। नेक्स्ट पेज आया अपने पास 1। तो 1 का आने के बाद देखिए 1 यहाँ पे नहीं है तो डालना पड़ेगा। 3 2 4 बस है, 1 डालेंगे तो 1 पे आप आकर के रुक जाएंगे और पीछे देखेंगे तो 1 के जस्ट बाजू 4 है। इस साइड 1 पे अगर मैं खड़े हो जाऊं और बैक साइड देखूं इस साइड पीछे तरफ, तो 1 के जस्ट बाजू में 4 है तो इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। उसके बाजू 3 है, इसको भी रिप्लेस नहीं करेंगे। और उसके बाद 2 है, तो 2 सबसे ज्यादा डिस्टेंस में है 1 से, इसलिए आप 2 को निकालोगे और यहाँ पे 1 डाल दोगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आए हम लोग। नेक्स्ट इज 2। तो 2 यहाँ पे लिस्ट में नहीं है तो 2 की एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। 2 की एंट्री करने के लिए अब किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 2 पे आप आके खड़े हो जाइए और पीछे देखिए किसको बाहर निकालना है। तो 2 के जस्ट बाजू पे 1 है तो बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद 4 है, इसको बाहर नहीं निकालेंगे। उसके बाद 3 है, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा दूर है 2 से 3, तो 3 को बाहर निकालोगे और 2 को अंदर डालोगे। ये ऐसा बन जाएगा। उसका नेक्स्ट पेज आया 5। तो आप फिर से 5 पे आके खड़े हो जाइए। बैक साइड देखिए कि कौन सबसे ज्यादा दूर है इन तीनों में से, 2 1 और 4 में से। तो 2 जस्ट बाजू है, फिर 1 है, फिर 4 है, तो 4 को बाहर निकालोगे और यहाँ पे 5 डालोगे। तीनों में से सबसे ज्यादा दूर होने के कारण 4 को बाहर निकाल दिया। कुछ और फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ी सी और फ्रेम्स बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए 5 तक पहुंच गए थे, अब वापस आते हैं इस पे। अब आपका नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है। तो चलिए 1 पे आके आप खड़े हो जाइए। 1 पे खड़े होने के बाद इधर पीछे तरफ देखिए कि किसको निकाला जा सकता है। तो 1 के जस्ट बाजू में 5 है, नहीं निकलेगा। उसके बाद देखिए 2 है और उसके बाद 1 है। तो 1 तो ऑलरेडी इसमें लिस्ट में है तो 1 को आपको कुछ नहीं करना है। 1 पहले से तीनों लिस्ट में तो किसी को रिप्लेस नहीं करेगा वो। अगर नहीं होता तो आप रिप्लेस करते। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। 2 इज ऑलरेडी इन दिस लिस्ट तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद 3, तो 3 इस लिस्ट में नहीं है तो 3 को डालना पड़ेगा। तो 3 पे खड़े होकर के हम लोग पीछे देखते हैं 3 किसको रिप्लेस करेगा। तो 3 के जस्ट बाजू में 2 है, रिप्लेस नहीं होगा। उसके बाजू 1 है, वो भी रिप्लेस नहीं होगा। उसके बाद 5 है, तो सबसे ज्यादा दूर में 5 है तो हम लोग 5 को बाहर निकाल करके 3 को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 4 पे आने के बाद आप देखोगे कि 4 इस लिस्ट में नहीं है तो 4 को डालना पड़ेगा। तो 4 किससे रिप्लेस होगा? तो देखिए 4 के जस्ट बाजू में 3 है तो 3 को तो निकाल नहीं सकते। उसके बाद 2 है, उसको भी नहीं निकालोगे। उसके बाद 1 है, तो तीनों में से सबसे ज्यादा दूर है 1, तो इस 1 को बाहर निकाल करके आप यहाँ पे 4 को इंसर्ट कर दोगे और इसको रहने देंगे वैसे ही का वैसे। फिर आखिरी आपका पेज आया दैट इज 5 इस लिस्ट में नहीं है, मतलब आपको इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करना पड़ेगा तो वो किसी ना किसी को रिप्लेस करेगा। तो 4 जस्ट बाजू में है, ये वाला नहीं निकलेगा। उसके बाद 2 है, सॉरी उसके बाद 3 है तो 3 भी नहीं निकलेगा। और उसके बाद 2 है तो 2 को निकाल करके आप 5 को डाल दोगे। यहाँ पे आपका 5 बना, 4 बना, 3 बना। इसमें आप ध्यान रखिएगा मल्टीपल टाइम से पीछे जाओगे तो 2 और भी है आगे, बट आपको नहीं देखना है। पहला 2 जहां पे मिला बस वहीं तक देखना है। आप 5 के बाजू में 4 देखे और आगे भी तो 4 है बट उधर नहीं बढ़ना है आपको। पहला 4 मिल गया ना, तो मान लीजिए सबसे पास में जो 4 मिल गया तो ये पास में,
उसके बाद देखिए 3, उसके बाद मिल गया, उसका 2, आगे आपको जाना ही नहीं है, आगे कितने बार भी रूल रिपीट होते रहेंगे, पहली बार ऑकरेंस हुआ उसी को काउंट करना है। तो एक एक्स्ट्रा आपका बन गया है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाले की जरूरत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कैसे गिनेंगे, तो आप काउंट कर लीजिए इसके नीचे नंबर लिख करके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर LRU एल्गोरिथम इज 10. तो दोनों एल्गोरिथम को अगर कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट शुड बी लेस, हमेशा कम होना चाहिए। हमको ये चाहते हैं हम लोग कि कभी भी कोई पेज को आप सर्च करें तो मिल जाए फटाक से, आपको उसको बार बार वो ना करना पड़े, बार बार सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी करके मेन मेमोरी में लाने की जरूरत ना पड़े। तो पेज फॉल्ट शुड बी लेस। तो इन दोनों में से अगर हम लोग कंपेयर करें तो LRU का परफॉर्मेंस खराब है, फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम का बेटर परफॉर्मेंस है। तो लेट्स सी ऑप्टिमल एल्गोरिथम। ऑप्टिमल एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, लास्ट वन। मैं इस स्ट्रिंग को फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलरेडी इसमें काफी वर्क हो गया है। और मैं किसी एक को इरेज करके वहां पे बना देता हूँ, सो दैट वी कैन सेव सम स्पेस ऑल्सो। सो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ ऑप्टिमल एल्गोरिथम। ऑप्टिमल एल्गोरिथम इज लुक फॉरवर्ड। LRU क्या था, लुक बैकवर्ड था। ऑप्टिमल क्या करेगा, लुक फॉरवर्ड, आपको सामने देखना है। ठीक है, तो चालू करते हैं। फर्स्ट 3 पेजेस तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहला आपका फ्रेम खाली है, 1 आया तो 1 यहाँ पे फिट हो गया, 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, उसका नेक्स्ट पेज 2 उसके ऊपर आगे फिट हो गया, उसके बाद 1, 2 एंड 3। जब तक कि आपका फ्रेम पूरी तरीके से फिल नहीं होता तब तक के रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है, सारे पेज उसमें जाके फिट हो जा रहे हैं। तो 1, 2, 3 तीनों फिट हो गए। सबसे पहले 1 आया यहाँ से, 1 को आपने डाल दिया, 1 के ऊपर 2 को डाल दिया, उसके ऊपर 3 को डाल दिया। अब आया 4, जैसे ही 4 आया तो 4 पे आप खड़े हो जाइए और चेक कीजिए 4 पहले इसमें है क्या। तो 4 नहीं है, यहाँ पे 1, 2, 3 पे है, तो 4 को डालना पड़ेगा। तो 4 किसको बाहर निकालेगा, इस तरफ देखिए, फॉरवर्ड साइड में है ना। बैकवर्ड देख रहे थे LRU में, ऑप्टिमल में आप देखेंगे सामने की तरफ। तो सामने की तरफ आप देखिए, उस पेज को आप बाहर निकालोगे इन तीनों में से, 3, 2 और 1 में से उसको बाहर निकालोगे जो सबसे ज्यादा दूर में हो या नहीं हो। नहीं हो वाले को पहले ट्राई करोगे, अगर तीनों मिल जाते हैं तो सबसे ज्यादा दूर वाले को बाहर निकालोगे। तो देखिए 3 पहले देखिए, 3 कहाँ पे है, काफी डिस्टेंस में। ठीक है, 2 जस्ट बाजू में, एक छोड़ करके देखिए 1 और उसके बाद 2 है, और 1 तो 1 तो जस्ट बाजू में है। इन तीनों में अगर मैं देखूं तो 4 के जस्ट बाजू में 1 है, उसके बाद 2 है, और 3 देखूंगा तो काफी डिस्टेंस में है। तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस में होगा उसको निकालेंगे बाहर। तो 4 यहाँ पे अंदर चला जाएगा 3 को बाहर करके, और ये दोनों एज इट इज रह जाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज आया 1, तो 1 को चेक करेंगे ऑलरेडी इस लिस्ट में है क्या, तो पहले से है, देखिए 1, 2 और 4, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज आया 2, ये ऑलरेडी इस लिस्ट में है क्या, बिल्कुल है, देखिए 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगला पेज आया 5, 5 इस लिस्ट में है क्या, नहीं है, इसका मतलब डालना पड़ेगा। तो 4, 2 और 1 में से किसी एक को बाहर निकाल करके आप 5 को डाल सकते हो। किसको बाहर निकालोगे, इस साइड देखिए, जो नहीं होगा वो वाले को बाहर निकालेंगे, या तो फिर सबसे ज्यादा दूर वाले को। अगर तीनों मिल गए तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस में उससे बाहर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, 5 के जस्ट बाजू में 1 है, तो 1 वाला तो एकदम पास है 5 से। उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है। तो अगर आप देखें तो 5 से सबसे ज्यादा दूर में है इन तीनों में से
इन तीनों में से सबसे ज्यादा दूर में 4 है, तो आप 4 को बाहर निकाल के यहाँ पे 5 को इंसर्ट कर दोगे। ठीक, अब नेक्स्ट फिर आगे बढ़े। 1 ऑलरेडी देयर, 2 ये भी ऑलरेडी है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। 3 यहाँ पे देखिए नहीं है, तो 3 को डालना पड़ेगा। तो 3 अगर इंसर्ट होगा तो आप फिर से यहाँ 3 पे खड़े होकर के सामने देखिए, जो सबसे ज्यादा दूर में होगा या नहीं होगा, नहीं होगा वाले को पहले ट्राई करोगे, अगर तीनों मिल जाते हैं तो सबसे ज्यादा दूर वाले को बाहर करोगे। तो देखिए 3 के बाजू में देखते हैं, अगर हम लोग इधर आगे बढ़ करके तो देखिए 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, और सिर्फ 5 एक ऐसा है जो अवेलेबल है। तो आप 1 या 2 में से किसी एक को निकाल करके डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए मैंने 1 को निकाल दिया, दोनों में से किसी को भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए 3 से जब आप आगे देखे तो उसमें आपको ना 1 मिला ना 2 मिला, सिर्फ 5 मिला यहाँ पे, है ना। तो आप 1 या 2 में से निकाल सकते हो किसी को भी। तो मैं 1 को निकाल रहा हूँ और यहाँ पे 3 डाल दे रहा हूँ। हो गया। नेक्स्ट पेज आया आप 4 पे, 4 में आगे खड़े हुए, 4 में आप खड़े होकर के देखें कि 4 इसमें नहीं है, तो 4 को डालना पड़ेगा। तो इन तीनों में से किसी एक को निकालेंगे। तो किसको निकालोगे? जो नहीं होगा वो, या तो सबसे ज्यादा दूर वाले में। तो देखिए अब 4 में अगर आप खड़े होकर के आगे देखते हो तो सिर्फ एक 5 बस है जो सामने में है, तो 5 को नहीं निकाल सकते। बचा हुआ इन दोनों में से जिसको निकालना निकाल दीजिए। तो मैं 2 वाले को बाहर निकाल देता हूँ, काफी समय से पड़ा हुआ है, तो 2 को बाहर निकाल के 4 डाल दिया। किसी को भी निकाल सकते हो, 3 को भी निकालते तो कोई इशू नहीं था। ठीक, आपने 4 को डाला, और 4 को डालने के लिए मैंने यहाँ में से 2 और 3 दोनों आगे नहीं थे मेरे पास सामने में, तो दोनों में से किसी एक को निकाल के 4 को डाल सकता था। तो मैंने 2 वाले को निकाल के 4 डाल दिया। अब नेक्स्ट लास्ट वाला पेज है, दैट इज 5। 5 इज ऑलरेडी इन द लिस्ट, तो 5 को हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना करने के बाद ये वाले की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अगर आप इसमें काउंट करें तो यहाँ पे आपका पेज फॉल्ट will be equal to 7. In this case, page fault equal to 10. And in first out, the page fault was 9. तो इन तीनों में से ऑप्टिमल एल्गोरिदम आपका बेटर सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे से आपको पेज फॉल्ट सॉल्व करके दे रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट में पूरी स्ट्रिंग आपकी ट्रेवर्स हो जा रही है, पूरी स्ट्रिंग आपकी एग्जीक्यूट हो जा रही है। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।